हे गाइस, हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। और फ्रेंड्स, आज है 17 सितंबर 2020, 17 सितंबर 2020। प्यारे से करंट अफेयर सेशन में आपका बहुत बहुत वेलकम है। फ्रेंड्स, मैंने आपसे कहा था 14-15 का जो पार्ट 2 है उसको भी सुन लीजिए, और कल 16 का हो गया। कोई भी वीडियो मिस मत किया करें, और वीडियो पसंद आया करे तो लाइक और शेयर ज़रूर किया करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि क्यूसिल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, इससे आपको निश्चित ही लाभ होगा। और बेल आइकन को हिट ज़रूर कर लें, जिससे कि हर नोटिफिकेशन अपडेट आपको टू द टाइम मिल जाए। पहला क्वेश्चन लेते हैं। हाल ही में इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन कब मनाया गया है? तो 16 सितंबर को। अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन परत संरक्षण दिवस कब मनाया गया है? 16 सितंबर को। दोस्तों, ये ओजोन लेयर ओजोन डे के नाम से भी मनाया जाता है, यानी ये पूरा नाम क्या है? इंटरनेशनल ओजोन लेयर, इंटरनेशनल डे ऑफ ओजोन लेयर प्रोटेक्शन, अंतर्राष्ट्रीय ओजोन संरक्षण दिवस। लेकिन ये ओजोन डे के नाम से भी मनाया जाता है। ओजोन कहाँ होती है? तो ओजोन होती है हमारे पास, जो हमारे बायोस्फीयर की परतें हैं वो कितनी है? हाँ, पाँच परतें हैं। कौन कौन सी? तो एक है स्ट्रेटोस्फेयर, फिर उसके बाद आती है सबसे पहले ट्रोपोस्फेयर। ट्रोपोस्फेयर नीचे से चलते हैं। ट्रोपोस्फेयर, फिर स्ट्रेटोस्फेयर, फिर मेसोस्फेयर, फिर आइनोस्फेयर, और फिर एक्सोस्फेयर। ठीक है, ये हमारा एटमॉस्फेयर का जो बायोस्फेयर होता है उसकी 5 परतें हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। और जिसमें कि ओजोन लेयर कहाँ होती है? तो स्ट्रेटोस्फेयर में। स्ट्रेटोस्फेयर सबसे नीचे कौन सी होती है? ट्रोपोस्फेयर। और जो जहाज़ हेलीकॉप्टर उड़ते हैं वो कहाँ उड़ते हैं? ट्रोपोस्फेयर में। कहाँ? ट्रोपो। अब ये काम क्या करती है? तो काम ये करती है कि जो अल्ट्रा वायलेट रेज़ हैं, यानी सूर्य की परावैंगनी रेज़, उनसे हमें प्रोटेक्ट करती है, उनसे हमें रक्षा प्रदान करती है। अगर डायरेक्ट सूरज की किरणें आएंगी तो जानते हैं क्या होगा? डायरेक्ट अगर इस तरीके से अगर अल्ट्रा वायलेट रेज से प्रोटेक्शन ना मिले तो क्या होगा? कैंसर, स्किन के बहुत से डिजीज़ और बहुत ही ख़तरनाक घातक बीमारियाँ। ठीक है, तो ओजोन लेयर का ना सिर्फ होना ज़रूरी, बल्कि बहुत 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 ज़रूरी, बेहद ज़रूरी है, तभी हम यह मानव जीवन सुरक्षित रह सकता है। अब इसको कौन मनाता है? तो इसको मनाता है UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम। UNEP के जो हेड हैं वो कौन है? इंगर एंडरसन। और इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? तो वो है नैरोबी, कीनिया के नैरोबी इसकी कैपिटल है, कीनिया की। शीलिंग करेंसी है। ठीक है, नैरोबी में हेडक्वार्टर है UNEP का। और एक 35 साल पहले एक वियना कॉन्फ्रेंस हुई थी, जहाँ पर ओजोन लेयर को प्रोटेक्ट करने के लिए मुहिम और जन जागरूकता फैलाने के लिए ये 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो आई होप सो मैंने बहुत डिटेल में बताया है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सदाशिव पाटिल का निधन हो गया। ये कौन थे? सदाशिव पाटिल, ही वॉज अ क्रिकेटर। ये क्रिकेटर थे और इनकी अभी डेथ हो गई। कौन? सदाशिव पाटिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी आगरा में बन रहे मुग़ल म्यूज़ियम के आगरा में निर्माणाधीन यानी बन रहे मुग़ल म्यूज़ियम का नाम बदलकर
उत्तर प्रदेश सरकार ने क्या रखने का निर्णय लिया है? तो उत्तर प्रदेश सरकार यानी योगी आदित्यनाथ, बिल्कुल यूनी का डिसीजन है। यूपी के चीफ मिनिस्टर हैं और योगी आदित्यनाथ, और इन्होंने घोषणा की है कि यूपी में निर्माणाधीन यानी बन रहे मुग़ल म्यूज़ियम का नाम बदल के अब रखा जाएगा छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम, छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। तो अब जो मुग़ल म्यूज़ियम था उसका नाम बदल के कर दिया गया छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज, छत्रपति शिवाजी महाराज म्यूज़ियम। इतना भी याद रखिए बस, छत्रपति शाहू शिवाजी महाराज म्यूज़ियम या छत्रपति महाराज शिवाजी म्यूज़ियम, ठीक है, आपको याद ही रहेगा। यह आगरा में जो मुग़ल म्यूज़ियम था उसका नाम बदल के कर दिया गया है। किसकी घोषणा है ये? तो बिल्कुल चीफ मिनिस्टर की। क्या नाम है? योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल। और इन्होंने भी एडिशनल चार्ज भी ले रखा है एमपी का, क्योंकि लालजी टंडन की डेथ हो गई है। अब यूपी की बात है। यूपी का राजकीय पुष्प पलाश, वृक्ष अशोका और पशु बारहसिंघा, पक्षी सारस या क्रोंच कहिए। अच्छा, यूपी में पहली बार जो है वर्चुअल कोर्ट्स के थ्रू सुनवाई की गई, और वर्चुअल कोर्ट्स के माध्यम से सुनवाई करने वाला पहला राज्य बना कौन सा? यूपी। जन सुनवाई पोर्टल है यहाँ पर श्रमिकों के लिए। कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं यहाँ पर? तो एक चल रही है बाल श्रम विद्या योजना, एक चल रही है बाल श्रम विद्या योजना के अलावा नवीन रोजगार छत्री योजना, नवीन रोजगार छत्री योजना। और कौन कौन से एप्लीकेशन है? आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, आयुष कवच और प्रवासी राहत मित्र ऐप, ये दोनों ऐप याद रखने। आरोग्य सेतु ये भारत सरकार का ऐप था, इसको इंस्टॉलेशन करना कंपलसरी कर दिया गया हॉटस्पॉट एरिया, जो कोविड-19 के हॉटस्पॉट एरिया थे वहाँ पर। अच्छा, एक चीज़ और, मनरेगा के प्रति, ये मनरेगा के माध्यम से सर्वाधिक रोजगार देने वाला कौन सा राज्य बना? उत्तर प्रदेश। 18% रोजगार प्रदान करने वाला बना उत्तर प्रदेश मनरेगा के सेक्टर में, ठीक है। उत्तर प्रदेश में पीपीई किट में 50% की छूट देने की 50% छूट प्रदान करने की घोषणा की उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने। यूपी में 65 साल पुराने काऊ ऑर्डिनेंस में परिवर्तन किया गया, जिसमें कि काऊ को सेफ्टी सिक्योरिटी दी जाएगी। सिक्योरिटी किस तरह कि अगर कोई भी जो है किसी भी तरीके से कोई भी गौ वध या किसी गौ हत्या में कोई लिप्त पाया जाता है, शामिल पाया जाता है, तो उसको सज़ा होगी और उसे जुर्माना भी देना पड़ेगा। जुर्माना सज़ा दोनों होंगे। ये तमाम फैक्ट्स हैं यूपी के, ठीक है, याद रखिएगा। यूपी में हर्बल रोड प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है, हर्बल रोड प्रोजेक्ट। इसमें क्या है? 800 किलोमीटर लंबी सड़कों पर दोनों तरफ औषधियों के कारगर जो औषधियाँ जिनसे दवाएं बनती हैं उनके पेड़ लगाए जाएंगे, जैसे नीम, आंवला, अश्वगंधा, है ना, वगैरह वगैरह बहुत सारे। अब ये तमाम बातें हो गई किसकी? यूपी की। यूपी के कौन कौन से नेशनल पार्क फेमस हैं? तो चंद्रप्रभा नेशनल पार्क, एक है दुधवा नेशनल पार्क, कतरनिया घाट वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और पीलीभीत टाइगर रिजर्व, पीलीभीत टाइगर रिजर्व। ये 4 याद रखिएगा, पीलीभीत, कतरनिया घाट, दुधवा और कौन सा? दुधवा नेशनल पार्क, और एक और कौन सा है? चंद्रप्रभा। तो 2 ये नेशनल पार्क है, एक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, एक टाइगर रिजर्व है। ये बात हो गई। अब क्वेश्चन सुनिए, हाल ही में अभी भारत और किस देश के रक्षा प्रतिनिधियों की अभी एक वर्चुअल बैठक हुई है? तो भारत और अमेरिका के रक्षा प्रतिनिधियों की एक वर्चुअल बैठक का भी आयोजन हुआ है। अमेरिका और भारत के बीच बहुत सारी एक्सरसाइजेज होती है, जिसमें से अभी पासएक्स हुई थी जो इंडियन ओशन रीजन में हुई थी, आपको बताया था, अपने देश भारत और अमेरिका के बीच। ओके, इसके अलावा ये भी बताया था कि युद्ध अभ्यास वज्र प्रहार, एक युद्ध अभ्यास, दूसरी वज्र प्रहार, एक कोब इंडिया, एक टाइगर रिजर्व और एक बताई पासएक्स। ये 5 एक्सरसाइजेज लगभग फेमस एक्सरसाइजेज हैं जो इंडिया और अमेरिका के बीच होती हैं।
अच्छा, ओपन स्काई ट्रीटी को छोड़ा अमेरिका ने। ऑफिशियली WHO से रिलेशन ख़त्म किए अमेरिका ने। चाइनीज़ कंपनीज़ को अमेरिकन स्टॉक एक्सचेंज में डिलिस्टेड किया अमेरिका ने, है ना। एक राष्ट्रीय इमारत संरक्षण अधिनियम पास किया अमेरिका ने। इसमें क्या हुआ कि जो भी किसी राष्ट्रीय स्मारक यानी किसी भी नेशनल मेमोरियल इवेंट यानी कोई राष्ट्रीय इमारत को क्षति पहुंचाएगा तो उसको सज़ा या जुर्माना दोनों होंगे, ठीक है, याद रखना है। ओके। अच्छा, अमेरिका ने आपको बताया, अमेरिका ने ये टिकटॉक एक चाइनीज़ ऐप होती थी जो अपने यहाँ बैन है, तो इसमें क्या है कि टिकटॉक को कहा अमेरिका ने कि या तो किसी अमेरिकन कंपनी को बिक जाए यानी बेच दो टिकटॉक को, अदरवाइज़ टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा अमेरिका में। दो ऑप्शन रख दिए, या तो बिक जाओ यानी बेच दो हम टिकटॉक को, नहीं तो हम टिकटॉक को बैन कर दिया जाएगा। तो ओरेकल, कल ही बताया था, ओरेकल एक अमेरिकन कंपनी है जिसके साथ टिकटॉक ने साझेदारी कर ली है। टिकटॉक ने साझेदारी कर ली है अमेरिका के तकनीकी बाज़ार के लिए, ठीक है। ओके। ओह गॉड, थोड़ा फ्लो में बोलते बोलते थक गई मैं। तो ये बात हो गई सारी, चलें आगे चलते हैं। सुनिए गौर से। हाल ही में अभी जस्ट सेकेंड, क्वेश्चन है पेटीएम गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? पेटीएम गेम्स के नए ब्रांड एम्बेसडर तो सचिन तेंदुलकर। जी हाँ, ये ब्रांड एम्बेसडर से रिलेटेड क्वेश्चन है। सचिन तेंदुलकर बन गए अब ब्रांड एम्बेसडर किसके? पेटीएम गेम्स के। अब कियारा आडवाणी किसकी बनी थी? तो मिंत्रा की, ये फ्लिपकार्ट की कंपनी होती है एक मिंत्रा। कियारा आडवाणी, ठीक है। आयुष्मान खुराना किसके बने थे? बजाज एलियांज के। और एक ऑनलाइन सट्टेबाजी का प्लेटफॉर्म है SBOTOP, उसके कौन बने थे? ड्वेन ब्रावो। ये कौन थे? ये वेस्ट इंडीज़ के। अच्छा, एक बात और, सदाशिव पाटिल जिनका निधन हुआ है, जो क्रिकेटर है, वो महाराष्ट्र के हैं, ये भी याद रखिएगा, महाराष्ट्र से हैं क्रिकेटर। ये क्वेश्चन ऐसा आया तो मुझे याद आ गया, बता दिया। तो उनकी डेथ हुई है, तो वो महाराष्ट्र के है जो क्रिकेटर अभी सदाशिव पाटिल की डेथ हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी जिन्ना हिज सक्सेस स्टोरी फेल्योर रोल इन हिस्ट्री नामक बुक किसने लिखी है? तो पाकिस्तानी है, ये पाकिस्तान में एक लेखक हैं, स्वीडिश लेखक हैं, इनका नाम है इश्तियाक अहमद। इन्होंने ये लिखी है जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर स्टोरी इन रोल इन हिस्ट्री। जिन्ना हिज सक्सेस फेल्योर स्टोरी रोल इन हिस्ट्री, ठीक है, ये इश्तियाक अहमद ने। अब क्वेश्चन सुनिए। हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? हाल ही में अभी किस राज्य सरकार ने, किस स्टेट गवर्नमेंट ने MSME पारिस्थितिकी तंत्र, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अपने MSME माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी के साथ समझौता किया है? तो पहले सिडबी की फुल फॉर्म सुनिए, स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। तो इसके साथ समझौता किया है राजस्थान राज्य सरकार ने। जी हाँ, राजस्थान राज्य सरकार अपने MSME पारिस्थितिकी तंत्र के लिए सिडबी से एक समझौता कर रही है। और सिडबी की फुल फॉर्म मैंने आपको बताई। सिडबी का हेडक्वार्टर लखनऊ में है। मोहम्मद मुस्तफ़ा उसके हेड हैं। 1990
1990 ना वही यानी 1990 1990 में इसकी स्थापना हुई। राजस्थान एक मिल्क प्रोडक्ट्स की श्योरिटी चेक करने के लिए आया। प्योर फॉर श्योर अभियान, और एक आई कामधेनु डेयरी योजना, एक इंदिरा रसोई प्रोजेक्ट आया यानी इंदिरा रसोई योजना। कितनी हो गई? एक अभियान प्योर फॉर श्योर मिल्क प्रोडक्ट्स के लिए, एक कामधेनु डेयरी योजना, और एक कौन सी आई? एक आई इंदिरा रसोई योजना। कौन सी? इंदिरा रसोई योजना। अच्छा, एक ऐप आई थी आयु एवं स्वास्थ्य साथी ऐप, और एक स्वास्थ्य मित्र नियुक्त किए गए थे राजस्थान में। स्वास्थ्य मित्र दोनों याद रखिएगा। राजस्थान में जो है ये आया था, एक राजस्थान राज्य पुलिस ने एक ये कॉप सिटीजन नाम का एक ऐप भी डेवलप किया था। दो ऐप हो गए, एक तो गई आयु एवं सेहत साथी, और एक कौन सी हो गई? एक कौन सा आया? कॉप सिटीजन, ये ई पास के लिए था। ठीक है, ये याद रखना है। अब ये बातें हो गई। राजस्थान की और बात करें तो कौन कौन से नेशनल पार्क है? डेजर्ट, रणथंभौर और सरिस्का, और एक है कौन सा बर्ड सेंचुरी है? केवलादेव घाना बर्ड सेंचुरी। जयपुर कैपिटल है, और अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर हैं, और साथ ही में गवर्नर कौन है? कलराज मिश्र। ये याद रखिएगा। ये थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन था, और इससे बड़ा तो खैर मैंने अभी लिया है यूपी का। क्वेश्चन है, हाल ही में एडीबी ने अपना इंडिया में किसको कंट्री डायरेक्टर अपॉइंट किया है? हाल ही में एशियन डेवलपमेंट बैंक ने अपने देश भारत में किसको कंट्री डायरेक्टर नियुक्त किया है यानी अपॉइंट किया है? तो टेको कोनिशी ये एक अभी कंट्री डायरेक्टर बन गए हैं, एडीबी ने अपॉइंट किया है टेको कोनिशी। ठीक है, टेको कोनिशी नाम थोड़ा टफ है यार, है ना? स्पेलिंग भी बताऊंगी मैं आपको उसकी, मगर चले अभी याद रखिए। एडीबी की स्थापना कब हुई? 1966 में, और मनीला फिलीपींस में हेडक्वार्टर है। मत्सासुगु अश्कवा ये इसके हेड हैं, याद रखना है आपको। फुल फॉर्म तो मैंने बताई दी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में अभी प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने किसको कितने सदस्य समिति का गठन किया है? हाल ही में अभी प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए भारत में प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करने के लिए संस्कृत मंत्रालय ने कितने सदस्य समिति का गठन किया है? तो 16 सदस्य। संस्कृत मंत्रालय ने एक 16 सदस्यीय समिति 16 मेंबर्स कमेटी बनाई है, जो भारत के अंदर 16 ये जो मेंबर्स कमेटी है ये प्राचीन संस्कृति का अध्ययन करेगी। संस्कृत मंत्रालय ने इसका गठन किया है। तो हमारे प्रेजेंट टाइम पर कौन है संस्कृत मंत्री? प्रहलाद सिंह पटेल। क्या नाम है? प्रहलाद सिंह पटेल। याद रखना है आपको, ठीक है, भूलना नहीं है। एक मिनट, कोई गड़बड़ हो गई, एक सेकंड। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना को कितने महीने अभी बढ़ा दिया गया है? हाल ही में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना का कार्यकाल कितने महीने बढ़ाया गया है? तो देखिए, ये 2020 में मार्च में शुरू हुई थी
मार्च के लास्ट वीक में, आई थिंक ये 30 मार्च को शुरू हुई थी, तो 30 मार्च 2020 में शुरू हुई थी ये 100% मार्च में शुरू हुई है, ठीक है। कौन सी? गरीब कल्याण बीमा योजना, ये प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा योजना, बीमा पैकेज का ये बीमा योजना है, ठीक है। इसमें क्या है, कोविड-19 में जो लोग लगे हुए हैं उनको बीमा 50 लाख का बीमा कवर दिया जाता है। कितना? कोविड-19 में जो लगे हुए हैं लोग, उनके लिए था ये बीमा, ये वाली बीमा योजना, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण बीमा पैकेज या बीमा योजना। किसके लिए था? कोविड-19 में जो लोग लगे हुए हैं। इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। कितने महीने के लिए? 6 मंथ्स के लिए बढ़ा दिया गया है, याद रखना आपको, ठीक है। अच्छा, अभी 6 महीने तक और चलेगा, मतलब जब ये एक्सपायर जब भी होती, कोविड-19 ख़त्म हो जाता तो ख़त्म हो जाती, अब इसको 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी फेसबुक ने भारत के छोटे उद्यमियों को कितने करोड़ों रुपए का अनुदान देने की घोषणा की है? अनुदान, ये अनुदान बोले तो ग्रांट, क्या? ग्रांट। तो फेसबुक ने भारत के छोटे उद्यमी कारोबारियों या छोटे उद्यमियों को कितने करोड़ का अनुदान देने की घोषणा की है? तो 32 करोड़ रुपए का अनुदान दे रहा है फेसबुक भारत के छोटे उद्यमियों को। आई होप ये बहुत बेनिफिट हो, ठीक है। कि फेसबुक की बात है जी, फेसबुक ने दिया है। तो फेसबुक की स्थापना कब हुई? 2004 में। कैलिफोर्निया में हेडक्वार्टर है। मार्क जकरबर्ग इसके सीईओ हैं फेसबुक के, और इनको पीछे छोड़कर तीसरे नंबर के सबसे अमीर आदमी कौन बने थे? याद है कुछ? एलन मस्क, जो टेस्ला और स्पेस एक्स के ऑनर हैं, ठीक है। ओके, तो ये बात हो गई। एक क्वेश्चन है, थोड़ा बड़ा पड़ेगा, आप ध्यान से सुनना है। हाल ही में अभी अटल बिहारी हिंदी यूनिवर्सिटी की नई इमारत का उद्घाटन कहाँ, यानी किस राज्य में और किसके द्वारा किया गया है? हाल ही में अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी यूनिवर्सिटी की इमारत का उद्घाटन किस राज्य में और किसके द्वारा किया गया है? तो मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश की कैपिटल है भोपाल में नई इमारत बन रही है अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की, अटल बिहारी वाजपेयी हिंदी विश्वविद्यालय की। और इसका उद्घाटन एमपी के भोपाल में चीफ मिनिस्टर ऑफ एमपी यानी सीएम, एमपी के सीएम शिवराज सिंह ने वर्चुअल कॉन्फ्रेंस के थ्रू किया है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू। अब बड़ा क्यों पड़ेगा ये भी सुनिए, क्योंकि एमपी के इतने फैक्ट्स हैं कि मैं आपको जितना बताऊं उतना बस कम है। एमपी की कैपिटल हो गई भोपाल और हाँ, कैपिटल तो हो गई, ये चीफ मिनिस्टर भी हो गए। गवर्नर लालजी टंडन थे जो अब नहीं हैं, उनकी डेथ हो गई। आनंदीबेन पटेल हैं, और इनके लालजी टंडन जो गवर्नर थे उनके नाम पर क्या बना था? हरदोई चौक का नाम चेंज किया गया था लखनऊ के, क्योंकि वो लखनऊ से सांसद थे, तो टंडन चौक और एक चौराहा लालजी टंडन चौराहा के नाम से जो है नाम चेंज करके रखा गया। ये दोनों लखनऊ में। जी, जब ये सीएम बने थे कमलनाथ के बाद शिवराज सिंह चौहान, तो इन्होंने क्या स्थापित, क्या किसका आयोजन किया था? एक मिनट, पुनः शुरुआत की थी किसकी? तो पुनः शुरुआत की थी मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना की, मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना। मैं जरा जल्दी सिर्फ नाम लूंगी, आप समझिएगा। सबसे पहले देखिए, एक आया था जीवन शक्ति योजना, महिलाओं को मास्क का टारगेट दिया गया था। एक जीवन अमृत जो त्रिकूट चूर्ण आयुष मंत्रालय के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट हुआ था, और जीवन शक्ति वाले मास्क को बेचने और लोगों को मास्क की आदत के लिए लगाने की आदत पड़े मास्क की, इसके लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशंस को यानी संगठनों को चयनित किया गया। और कौन सा आया? रोको टोको अभियान। और एक बुजुर्गों के लिए संकल्प योजना, ई संकल्प योजना।
और एक और महिलाओं के लिए आई थी दीदी वाहन योजना, ये झाबुआ डिस्ट्रिक्ट में, झाबुआ आदिवासी डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी। और ये जो ई संकल्प योजना थी बुजुर्गों की सहायता के लिए, ये उमरिया डिस्ट्रिक्ट में शुरू हुई थी, उमरिया डिस्ट्रिक्ट में। और साथ ही में टॉप पेरेंट ऐप और रेडियो स्कूल, ये तमाम जो है आए एमपी में। और एक आया हमारा घर हमारा विद्यालय, ये भी एमपी में स्टूडेंट्स के लिए शुरू हुआ। ऑनलाइन बच्चों की, छोटे बच्चों की एजुकेशन को बैन करने के वाला राज्य बना दूसरा एमपी। और साथ ही बता दूं आपको, पुलिस के लिए करमवीर पुरस्कार का जो है, करमवीर पुरस्कार की घोषणा की जिन्होंने कोरोना वायरस में अच्छा काम किया, एमपी सरकार ने। एक एफआईआर आपके द्वार, ये एमपी पुलिस ने एक योजना चलाई और इस शुरू की है। और एक आसपास हेल्पलाइन, ये भी एमपी ने शुरू की है, एमपी पुलिस ने आसपास हेल्पलाइन, जो सुसाइड के केस बढ़ रहे थे उनको कंट्रोल करने के लिए। और जी इंतज़ार आपका, ये टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए एक शुरू किया एक योजना, इंतज़ार आपका। और एक जो है किल कोरोना अभियान, कौन सा किल कोरोना अभियान, ये भी एमपी में आया। समझ में आ गई आपके। तानसेन महोत्सव, मिर्च महोत्सव और मिड डे मील राशन को कच्चा बांटने वाला पहला राज्य बना भारत का एमपी, एमडीएम राशन को डिस्ट्रीब्यूट करने वाला। ठीक है, तो कम से कम इतने फैक्ट्स तो याद रखिए, बहुत ज़्यादा हैं। और सुनिए श्रमिकों के लिए भी सुन लीजिए भाई। एक आया प्रवासी श्रमिक आयोग, ये भी एमपी में गठित हुआ। अच्छा, और एक ई विद्युत योजना, ये भी एमपी में चल रही है ना। और सुनिए, एक आया था, एक सबको रोजगार मिलेगा योजना, ये श्रमिकों के लिए है ना। और एक ये भी सुनिए, रोजगार से तू योजना, ये कुशल श्रमिकों के लिए। और श्रम सिद्धि योजना, ये भी श्रमिकों के लिए थी, प्रवासी श्रमिकों के लिए। और चरण पादुका पहल, ये चरण पादुका पहल जो थी, ये जो ऐसे श्रमिक जो घरों को जा रहे थे जिनके पैरों में चप्पल नहीं थी, उनको नंगे पैर थे तो उनको चप्पलें प्रोवाइड करने के लिए थी। कौन सी? चरण पादुका पहल। तो इतने सारे तो लगभग आप याद रखिए। एमपी के कौन कौन से नेशनल पार्क है? बांधव, माधवगढ़, पेंच, पन्ना, सतपुड़ा, संजय। और ये जो पेंच है ये एमपी महाराष्ट्र में फैला हुआ है। ठीक, कान्हा भी नेशनल पार्क है। तो ये तमाम आप याद रखिए। अभी कैपिटल बता दिया, गवर्नर सब बता दिए। ठीक, तो इतना आप याद रखेंगे। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वीडियो प्रोडक्शन HBF फिल्म्स का अधिग्रहण किसने किया है? हाल ही में वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HBF फिल्म्स, वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HBF फिल्म्स का अधिग्रहण किसने किया है? तो एक ट्विटर सपोर्टेड कंपनी है शेयरचैट। क्या है? शेयरचैट। इसी ने वीडियो प्रोडक्शन कंपनी HBF फिल्म्स का अधिग्रहण किया है। लास्ट क्वेश्चन है, हाल ही में थॉमस कप और कुबेर कप को BWF ने कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? हाल ही में BWF ने थॉमस एवं कुबेर, थॉमस कप और कुबेर कप को कब तक के लिए स्थगित कर दिया है? तो पहले तो आप सुनिए BWF की फुल फॉर्म, बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1934 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? कुआलालंपुर, मलेशिया में। कुआलालंपुर, मलेशिया। और इसके हेड हैं AH एयरसन, यानी एरिक हेयर। बस इतना याद रखिए, एरिक हेयर, ये इसके हेड हैं। अब आंसर की तरफ आते हैं। BWF में कुबेर
एवं थॉमस कप को कब तक के लिए स्थगित किया है? तो 2021 तक के लिए, 3 अक्टूबर 2020 से 11 अक्टूबर 2020। 3 to 11 अक्टूबर 2020 को ये आयोजित होने थे, थॉमस कप और कुबेर कप। अब थॉमस कप एवं कुबेर कप, कौन सा? थॉमस और कुबेर दोनों, इनको BWF ने कोरोना वायरस कोविड-19 के चलते 2021 तक के लिए स्थगित कर दिया है, पोस्टपोन कर दिया है। अब जो डेट आएगी वो आपको बताई जाएगी जब भी आएगी। अपना ख्याल रखिए, खुश रहिए। ज़रूर बताइएगा प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखकर कैसा लगा सेशन। और साथ ही एक रिक्वेस्ट ये रहेगी, प्लीज़ चैनल के सब्सक्रिप्शन में भी और वीडियो को कंप्लीट वॉच कीजिए, और चैनल के सब्सक्रिप्शन में भी आप QCL टीम को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।